अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या वापसी की है इंडिया ने, क्या ज़बरदस्त वापसी की है, क्या मार्जिन से जीते हैं। यार मैं इंडिया के बारे में आपको पहले ही बोल रहा था कि उनको सिर्फ ऐसे थोड़ा सा रास्ता चाहिए। मतलब दे वर द फेवरेट टीम इन दिस वर्ल्ड कप। और कितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स थे, भले वो ऑस्ट्रेलिया का था, वेस्ट इंडीज़ का, इवन इन पाकिस्तान, लोग कह रहे थे कि सेमीफाइनल में कौन सी चार टीमें हैं। वर्ल्ड कप शुरू भी नहीं हुआ था तो पहला नाम अगर कोई बोलता था वो इंडिया का बोलता था। सिर्फ एक मैच हारे थे, सिर्फ एक मैच। वो बाल आ गया था। वो उनके यहाँ भी वो बाल आ गया था और पाकिस्तान में भी बाकी भी लोग हुए कि यार इंडिया क्या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल नहीं खेल पाएगी। सो ये बात थी। उस दिन बहुत बुरी क्रिकेट खेले। आज जिम्बाब्वे कहने को एक आसान हरीफ है, मगर एसोसिएट टीमों के खिलाफ भारत पहले ग्रुप में बेहतर नहीं खेला था। पहले जो स्टेज थी, आज बहुत बेहतर खेला है। हाईएस्ट रन्स इन T20 वर्ल्ड कप, 17 छक्के इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अभिषेक शर्मा की 50। सो ऑल टुगेदर इंडिया का सब अच्छा रहा और बहुत कमाल जीत मिली इंडिया को। अभिषेक शर्मा की वापसी हो गई इतने डक्स के बाद। कैसा लगा? यार वो 2025 पूरा उस बंदे का था। 2025 पूरा उस बंदे का था। अभी अब कह सकते हैं नया साल चढ़ा है, उसकी 3-4 इनिंग अच्छी नहीं आई हैं तो आनी थी, उसकी ड्यू थी, आनी थी। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा एशिया कप में वो खेला, लगातार खेलता रहा था, एक आधी इनिंग में नहीं खेला था। तो मैं ये हो रहा हूँ, खैर हमारा पता नहीं इनके साथ होता नहीं, अभी तो हम भी मतलब सर्टन नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, मुश्किल ज़रूर है हमारे लिए भी। एक थोड़ा छोटा सा एक थिन चांस ज़रूर है पाकिस्तान का भी। सो मुझे ये डर लग रहा है कि अगले मैचेस में, अब कितने मैचेस उसके बाकी हैं, 1 2 3, अगर फाइनल भी खेलते हैं 3 में से 2 में पक्का चलेगा। उसकी ये एक उसकी चलती रही है ये वाली चीज़ ना, कि वो लगातार रन करता है, उसकी कैपेसिटी है कि वो लगातार रन करता है। सो अब जिस टीम लगातार को डक भी पकड़ेगा, तो हैं उसके। लगातार डक भी हैं, वही है ना। ये देखिए, ऐसे प्लेयर का बैगेज यही होता है, या तो लगातार रन है या लगातार डक है। तो वो चलता ही ऐसा, वो खेलता ही ऐसा, इसी तरह से खेलता है। अभी भी मैं आपको बताऊं, जो उसकी कैपेसिटी उसके मुताबिक वो खेला नहीं है, अभी भी नहीं खेला। वरना ये इतने स्कोर तो वो 20 बॉलों पे करता है, 20-22 पे। और वो इतना प्रेशर पड़ा, रोक के खेलो, ये करो वो करो, तो उस तरह से वो हुआ। अदरवाइज अब थोड़ा सा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा, अगले इनिंग देखना उसकी। आज तो सब बैटर्स ने स्कोर किया, अपना अपना जो हिस्सा है ना वो सबने डाला है आज। हाँ, आज सबने किया, सबने आज स्कोर किया। थोड़ा सा शिफ्ट किया उनके बैटिंग ऑर्डर के अंदर। तिलक वर्मा को थोड़ा नीचे लेके आए, रिंकू सिंह को उन्होंने बैठाया है, संजू सैमसन ऊपर खेले हैं। संजू इनका ना बड़ा ही, रिंकू को बिठा के संजू को लेके आए, कैसा है? ठीक है यार रिंकू 5वें 6वें नंबर का 7वें नंबर पे खेलता है, संजू इनका टॉप ऑर्डर पे खेलता है। संजू भी एशिया कप में मिडल में खेला था, बट संजू ऊपर ही आना था, क्योंकि ना असल में बहुत से लोगों ने ये कैलकुलेट किया था कि इंडिया ने अपने 3 बैटर्स लेफ्ट हैंडर दे दिए हैं। वो किसी भी टीम के लिए आसान है कि ऑफ ब्रेकर लगाए और फारिग कर दे, ठीक है ना। तो उन्होंने उस चीज़ को तोड़ा कि नहीं यार, उन्होंने रियलाइज़ किया, जो कि मुझे लगता था कि यार उनके लेफ्ट हैंडर तीनों जो है ना, टेक्निकल दे आर वेरी साउंड। अभिषेक के अलावा, अभिषेक थोड़ा तेज खेलता है, चांस दे देता है। सो बाकी 2 बड़े टेक्निकल साउंड है, वो खेले हुए ऑफ ब्रेक को। मगर इंडिया ने खुद रियलाइज़ किया कि नहीं, हम 3 खबे नहीं दे सकते। वो जन्नत है किसी की ऐसी टीम के लिए जिनके पास ऑलरेडी अच्छे ऑफ स्पिनर हों। सो उन्होंने चेंज कर दिया, संजू को ऊपर डाल दिया, अभी दूसरा तिलक वर्मा को उठा के नीचे कर दिया। सो एक शिफ्ट किया है। अपेरेंटली अभी लग रहा है कि बहुत धांसू शिफ्ट है, बट किसी बड़ी टीम के खिलाफ भी मुझे लगता है वेस्ट इंडीज़ को भी इतना मुश्किल नहीं होगा इंडिया के लिए अब। अच्छा, जैसे इंडिया मैच एक हारा है, इतना उनके ऊपर प्रेशर आया, हर जगह सोशल मीडिया का, इंटरनेशनल मीडिया का, हर जगह पे उनको इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा था, इतनी तनकीद, बहुत तनकीद की। उसके बावजूद टीम ने प्रेशर लेने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है। यार उनको दिखानी पड़ेगी। आप मेरी बात समझो, नहीं, मतलब ऐसा यानी पाकिस्तान पे हो तो पाकिस्तान और डाउन हो जाता है। देखो, पाकिस्तान का ये चौथा वर्ल्ड कप है, आईसीसी का चौथा इवेंट ले लो। 2023 पहले राउंड बाई, 24 पहले राउंड बाई, 25 पहले राउंड बाई। अभी तो हम इस पर भी कामयाबी मना रहे हैं कि जनाब हम दूसरे राउंड में तो आए ना, हम तो उसको भी अपनी वो बना के बैठे हैं। सो मुझे लगता है कि ना पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट के एतबार से इस तरह कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दे आर फॉर बेटर देन अस, ठीक है ना। ऑन द डे ये मैच फंस भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी है। आपने अभी तक एसोसिएट, आपको तो जिम्बाब्वे से भी बुरा खेले हैं। पाकिस्तान तो जिम्बाब्वे ने फिर भी 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन को हम हराया। लोग इंग्लैंड से हारे हैं तो सब लोग इसलिए थे, कोई बात नहीं, इंडिया भी तो हारा है, हम भी हारे, कोई बात नहीं। लेकिन इंडिया कहाँ पे घर है? आपको याद है मैं आपको क्या कहता था कि वर्ल्ड कप अल्लाह करे पाकिस्तान जीते या पाकिस्तान फाइनल खेले, बट अगर पाकिस्तान नहीं ना तो दूसरी टीम में कौन सा बोलता था? इंडिया। क्यों? कि आप देखो, आप हारे हो इंग्लैंड से, किसी को दुख नहीं था एज सच, उस तरह से नहीं हुआ, क्योंकि था कोई नहीं यार, श्रीका का मुंडा भी तो बाहर ही है ना, ऐसे नहीं थे। हुन वो आ गया अंदर, समझ रहे मेरा पॉइंट? अब खारिश होगी, अब होंगे भाई हम कहाँ पे हैं, हम कहाँ पे हैं, हमारी क्रिकेट कब सही होगी, अब ये बातें होंगी, जो कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही हो। अगर हम नहीं जीत रहे, फर्स्ट ऑफ कोर्स हमारा देश है, ख्वाहिश होगी यार हम फाइनल खेलें, एटलीस्ट फाइनल खेलें, ठीक है ना, ये सेमीफाइनल पहुंचे। नहीं तो कुछ जीते तो मैं कहता हूँ इंडिया, उससे तकलीफ ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा उठता है
कोशिश ज़्यादा बेहतर तरीके से शरीका दा होती मुंडा है। अगे शरीका निकल दा गए। मुंडा आगे आएगा, उनसे बहुता दर्द होता है सानू, और दर्द होना ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। दर्द नहीं होगा तो बढ़ेंगे भी नहीं। हम कहेंगे कोई गानी वो भी तो नहीं हुआ है ना, हमें ये नहीं होता कि नहीं, हम क्यों नहीं हुए, हमें तो वो भी तो नहीं हुआ है ना। हाँ, हमने हमें भी तो लोगों ने पैरामीटर ये बनाए नहीं रखा किया है। कि यार हम हार गए, उनका कोई बात नहीं, इंडिया भी तो हारा ना, इतनी हाँ, बड़ी बिल्कुल, टीम है, बिल्कुल। हम भी हार गए तो कोई कोई बात गाल नहीं। है, हाँ, ऐसा ही है। और मैं तो न्यूजीलैंड का मैच देखा, मैंने कहा यार शुक्र है न्यूजीलैंड के साथ नहीं खेले, वरना तो बहुत होना न्यूजीलैंड ओहो, वो ने। बारिश नहीं, मैं बताऊं आपको, हाँ। जो इंग्लैंड ने आपको हराया है ना, न्यूजीलैंड उससे बुरा हरा था। पूछिए क्यों? हम्म, उस दिन आपने 2 बॉलर रखे थे। न्यूजीलैंड वाले दिन तो वो कह रहे हैं ना कि उस्मान तारिक को ओवर क्यों नहीं दिया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, पहले ओवर के बाद बैठा क्यों दिया। और 2 ही तो 3 बॉलर थे उस दिन। शहीन के 3 ओवर ऊपर हो गए थे, उस्मान तारिक का एक अपने 8वां ओवर करवा लिया था, वरना उसको 10 ओवर के बाद लाते हैं आप। हाँ बिल्कुल। तो न्यूजीलैंड वाले दिन इससे ज्यादा तकलीफ होनी थी। उस दिन 2 बॉलर थे। आप मजाक में रहे हो, मैं सीरियस नहीं, कह नहीं, रहा मैं हूँ। serious उस हूँ दिन तभी। 2 बॉलर थे, उस्मान तारिक और एक सलमान मिर्जा। वही मैं कह रही हूँ कि शुक्र करें बारिश होगी, वरना हमारे पॉइंट 2 होने असल थे, में अब फिर भी पाकिस्तान 3 का है। मसला क्या है, हम लोग पूरा साल भर खेलते हैं एक तरह से ना ABC लेवल की टीमों से, ठीक है ना। अब ये 2026 है ना, आप जिम्बाब्वे को टुकड़ उठा के देखो कहाँ कहाँ है, और हमारे देख लो कहाँ। जिम्बाब्वे आपसे बेहतर खेल रहा है अब, ऐसा ही है। ठीक है। दूसरे एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए हैरान कौन। आपको पता है इंडिया अपने घर में जिम्बाब्वे के खिलाफ कितने अरसे के बाद खेल रहा है? नो, एनी गेस? 5 साल, 24 साल के बाद। 24 साल के बाद आपने कोई 78 टूर कर लिए होंगे। आपके तो हर साल में 10 टूर होंगे ने। जिम्बाब्वे आ रहे हैं, जिम्बाब्वे जा रहे हैं, जिम्बाब्वे आ रहा है, हम जिम्बाब्वे जा रहे हैं। फर्क समझ रहे हो? हाँ। उनका 24 साल के बाद इंडिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने घर में कोई मैच था। ये फर्क है। आपने ट्राई नेशन भी खेलनी है, आपने उधर जाके भी खेलना है। ट्राई नेशन के लिए भी जिम्बाब्वे को बुला लेना, क्योंकि तो होर तो कोई सुनता नहीं हो। जब तक आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट पूरे साल नहीं खेलेंगे। इंडिया का कितने अरसे के बाद हुआ है कि न्यूजीलैंड की वनडे टीम गई थी तो B लेवल की टीम थी, T20 की उनकी भी मेन टीम चली गई थी, ठीक है। सो बहुत अरसे के बाद हुआ, और वहां पे बात हुई इस चीज की। अगर चाहे इंडिया हार भी गया वनडे सीरीज, T20 जीत गया जब उनकी मेन टीम थी न्यूजीलैंड की। सो ये बहुत कम होता है कि उनके यहाँ ये प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ होता है ये। हम तो खेलते ही हैं, हमारे तो होता ही है। प्लेइंग टेस्ट को हमें अभी हराया आपको पता नहीं वर्ल्ड कप के बाद हमने पहली सीरीज किसके साथ खेलनी है? नहीं, बांग्लादेश। असि लब्बे ने असि लब्बे हुए ने। फिर क्या होता है वर्ल्ड कप में? क्या होता है वर्ल्ड कप में? लगता है जिਵੇਂ आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया है। ये प्रॉब्लम है हमारा। मेरी बात सुने, बैक जो होता है ना, बैक बेंचर, वो हमेशा वो उधर उनके सारी यार दोस्ती नहीं, जाने लगाता मैं है, तो उसे हैरान पता होता है। हूँ उन लोगों पे जो कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एसोसिएट से जीता। पाकिस्तान खेल रहा ही है ना नाले। तो उसी से कहाँ से आप कॉम्पिटिट? आप ऑस्ट्रेलिया आया था, 5 मुंडे उन्होंने रखे। उससे पहले साउथ अफ्रीका आया, हमने T20 सीरीज जीती। 7 लड़के नहीं थे उनके। 7 लड़के आधी टीम होती है। ये किसने ध्यान देना है? अभी आपकी A टीम इंग्लैंड A से हारी है। जो आपका बेंच स्ट्रेंथ है, जिसको कहते हैं टीम चले आओ, वो तो इंग्लैंड A to 100 ही है। कुछ दिमाग, मतलब अब क्या, ये बहुत लंबी बहस है। अच्छा, और बहुत बड़ा वो आज है। की जो अल्लाह playing करे हम 11 कोई आगे से तुक्का लगे हमारा और हम पहुंचे सेमीफाइनल में, कुछ सुख का सांस आए। लेकिन मामला बहुत खराब है, लग नहीं रहा कहीं पे चांस, बहुत कम चांस है इस अभी चीज हम का। प्लेइंग टेस्ट नेशन से जीते कोई नहीं ना। अभी हम कोई भी टेस्ट प्लेइंग हाँ, नेशन से, हाँ, टेस्ट कोई प्लेइंग नहीं नेशन। जीते हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा, आज की जो प्लेइंग 11 इंडिया ने खिलाई, आपको लगता है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी इसी को खिलाया जाएगा? वैसे वेस्ट इंडीज तो को इजीली हरा देगा यार आज के पिच पे मैं सोच रहा था, ऐसे ही रिपोर्ट पढ़ा था कि ये स्पिन को बड़ा फेवर करती है, बट की नहीं, फास्ट बॉलर को की। अब डिपेंड करता है। वैसे मैं एक बात बताऊं आपको, दो बताएं। अफ्रीकन दे आर नॉट गुड अगेंस्ट स्पिनर, स्पेशली, ये मेरी बात गौर करना, स्पेशली लेग स्पिनर। लेग स्पिनर के बड़े ही हो लेने हो, बहुत हो लेने। लेकिन अब इंडिया के पास क्या है? उनके पास चाइनामैन है, या आप कह सकते हैं वरुण भी है। अगर इंडिया कुलदीप को ले आए ना वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बड़ा। अब ये भी देखना है कि पिच कैसी है। जैसे आज जो वेस्ट इंडीज और अफ्रीका का मैच हुआ, जिस पिच पे, उस पे स्पिनर्स का कुछ था ही नहीं। इंटरेस्टिंग होगा ये वाला मैच, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। यार मैं पहले कहता था बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन आज जो तोड़ा है ना साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज को, बहुत ही वन साइडेड मारा है। उसके बाद मुझे लगा कि, और जैसे अब इंडिया उठे, पहले मैं सोच रहा था कि इंडिया गिरा हुआ है, थोड़ा सा प्रेशराइज है, एसोसिएट टीमों से थोड़ा घबरा रहा है, मतलब कोलैप्स हो रहा है। अब उनकी जिसे बोलते हैं कन्विंसिंग जीत है, जिसे बोलते हैं ना आंखें खोली हैं अब उन्होंने कि यार नहीं, इनफ इज इनफ, अब हमें अपनी असल क्रिकेट दिखानी है। तो वो वाला सीन है। अच्छा, आई गेस के स्पिनर्स को अगर वेस्ट इंडीज खेल गया तो अच्छा मैच होगा। अच्छा, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि अगर इंडिया सेमीफाइनल पे जाता है तो उनका न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा, मतलब क्या चाहेगा इंडिया? न्यूजीलैंड के साथ होगा, इंग्लैंड के साथ मैच हो उनका? यार अभी तो ये डिपेंड करेगा ना। इंडिया हाँ। दूसरे नंबर पे होगा अपने ग्रुप में, उनका दूसरे पाकिस्तान वाले ग्रुप से पहले नंबर वाले के साथ मुकाबला होगा। इंडिया दोनों से खेला हुआ है, इंग्लैंड के खिलाफ भी अपने घर में खेला हुआ है, न्यूजीलैंड के न्यूजीलैंड के साथ, आई नो, और दोनों से सिर्फ एक मैच ही हारा है। लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग है कि इंडिया चाहेगा कि इंग्लैंड के साथ हो। वो क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 1, इंग्लैंड
को पकड़ना निस्बतन आसान, आई डोंट नो, अब मैच होना इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, अब कोई रिजल्ट है आई डोंट नो, मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड फेवरेट है, बट इंग्लैंड को पकड़ना इंडिया के लिए थोड़ा आसान है। उनके बैटिंग थोड़ी गिरी हुई है, उनकी बॉलिंग की वो कैपेसिटी नहीं है जो न्यूजीलैंड की है, नंबर 1। नंबर 2, इंग्लैंड न्यूजीलैंड को पकड़ता है, जैसे वरुण चक्रवर्ती की पूरी सीरीज उठा के देखें, इंग्लिश बल्लेबाज खेल ही नहीं पाए, वो एक फिल सॉल्ट और हैरी ब्रूक, ये 2 ही उनके लिए खतरे हैं, बाकी तो वो पकड़ लेंगे आराम से, समझ रहे हो ना। समझ तो गए। मेरा ख्याल है कि अगर वैसे तो इंडिया दोनों के लिए तैयारी करेगा, क्योंकि इस तरह थोड़ी होता है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, उनको उनके माइंड में होगा जो भी है जैसे कितने खेलना है। परसेंट ज्यादा जब आप पाकिस्तान के, इतना टाइम नहीं है, कितने परसेंट ज्यादा पाकिस्तान के सेमीफाइनल में? 10 वेरी थिन चांसेस, वेरी थिन चांसेस। 3%, हाँ 3% आउट ऑफ 10। हाँ थैंक यू।